हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोबिन स्टडी सेंटर। गाइज, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डिफरेंशिएशन ऑफ वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल प्लस माइनस वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक, तो यानी कि आज हम लोग देखने वाले हैं इससे पहले हम लोगों ने दो वीडियो डाला है जो कि डिफरेंशिएशन ऑफ वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल का फंक्शन था, यानी कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के पावर जी ऑफ एक्स का जो फंक्शन होगा वह कौन सा फंक्शन। ठीक, यह था डिफरेंशिएशन ऑफ वेरिएबल टू दी पावर वेरिएबल का फंक्शन। दूसरा केस में हम लोगों ने बताया था y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के पावर जी ऑफ एक्स प्लस माइनस जी ऑफ एक्स के पावर एफ ऑफ एक्स, यानी कि इसको कहेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ वेरिएबल टू दी पावर वेरिएबल का फंक्शन प्लस माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ वेरिएबल टू दी पावर वेरिएबल का फंक्शन। जब एग्जैक्टली एक जगह कर देंगे तो यह भी क्वेश्चन आप लोग को 5 मार्क्स में पूछा जाता है। ठीक, ऑलरेडी ठीक ये क्वेश्चन पूछा जाता है 2 मार्क्स के लिए। ठीक, तो कभी कभी आप लोग को 5 मार्क्स में यह क्वेश्चन नहीं पूछ के इस तरह का फंक्शन पूछा जाता है। तो इस फंक्शन का नाम क्या है? डिफरेंशिएशन ऑफ वेरिएबल टू दी पावर वेरिएबल प्लस माइनस वेरिएबल टू दी पावर वेरिएबल इज इक्वल टू कांस्टेंट। कभी होगा तो प्लस में ही रहेगा, कभी माइनस में पूछ सकता है, इसलिए हम लोग प्लस माइनस के साथ अभी आप लोग के बीच लिखे। ठीक, तो आई होप आप लोग को समझ में आ जाएगा बहुत अच्छी तरह से। देखते रहिएगा वीडियो को। ठीक, तो डिफरेंशिएशन ऑफ वेरिएबल टू दी पावर वेरिएबल का जो फंक्शन होगा, जैसे हम लोग सपोज लेट करते हैं y इज इक्वल टू एफ ऑफ एफ ऑफ एक्स के पावर जी ऑफ एक्स प्लस माइनस जी ऑफ एक्स के पावर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1। अगर ऐसा फंक्शन पूछा जाए तो इसको कहते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ वेरिएबल टू दी पावर वेरिएबल प्लस माइनस वेरिएबल टू दी पावर वेरिएबल इज इक्वल टू एक कोई कांस्टेंट है, तो यानी कि यहाँ पर एक नहीं तो एक कोई कांस्टेंट ये वैल्यू ले लीजिए। ठीक, कांस्टेंट। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, अब इसका फर्स्ट ऑफ ऑल वर्किंग रूल सबसे पहले हम लोग को पता रहना चाहिए। क्या पता रहना चाहिए? वर्किंग रूल। तो वर्किंग रूल में कुछ नहीं है, देखिए वर्किंग रूल इसका क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसमें क्या करेंगे, तो इस फंक्शन के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे हम लोग सॉल्यूशन करेंगे तो इसको गिवन कर लेंगे। लेट जो कि ये है वहाँ पर दिया रहेगा फंक्शन आप लोग को, तो गिवन कर लीजिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको इक्वेशन फर्स्ट मानिएगा। ठीक, उसके बाद क्या कीजिएगा, वर्किंग रूल में ये तो आप लोग का दिया ही रहेगा क्वेश्चन। ठीक, तो उसके बाद क्या कीजिएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट कीजिएगा। तो एक को फंक्शन एफ ऑफ एक्स के पावर जी ऑफ एक्स इसको मानिएगा लेट करके u इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के पावर जी ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स के पावर जी ऑफ एक्स, इसको क्या मान लीजिएगा, इक्वेशन सेकेंड। ठीक, फर्स्ट इक्वेशन यह जो दिया रहेगा। उसके बाद एक दूसरा को मानेंगे v जी ऑफ एक्स टू दी पावर एफ ऑफ एक्स, यह हो गया u। उसके बाद क्या करेंगे, सेकेंड टर्म देखिए दूसरा वर्किंग रूल इसका है। सो आप करेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड बिकम्स, यानी कि दूसरा समीकरण से जस्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड बिकम्स। ठीक, दूसरा समीकरण से चलेंगे। दूसरा समीकरण क्या दिया हुआ है, u इज इक्वल टू जो फंक्शन है वही मैंने की, फिर नीचे लिखेंगे ना आगे निकलेंगे करके इक्वेशन सेकेंड पे चलेंगे। इक्वेशन सेकेंड भी यहीं से यहाँ पे लिख सकते हैं सेकेंड एंड थर्ड से। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग पहले u का वर्किंग कर लेंगे। ठीक, फर्स्ट सेकेंड समीकरण का, उसके बाद दूसरे समीकरण का v का निकालेंगे। उसके बाद थर्ड वर्किंग क्या करते हैं, उसके बाद इसमें इसका जब कर देंगे u इज इक्वल टू, तो इसमें अब जो वर्किंग होता है क्या लगाते हैं, टेकिंग लॉग बोथ से। जैसे डिफरेंशिएशन ऑफ वेरिएबल टू दी पावर वेरिएबल का जब फंक्शन आ गया यहाँ से, तो अब लोग कर सकते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ वेरिएबल टू दी पावर वेरिएबल का अलग अलग जब आ जाएगा ये फंक्शन, तो उसके बाद क्या करना है, तो फर्स्ट यानी कि इक्वेशन फर्स्ट से चलना। अगेन इक्वेशन फर्स्ट में आएंगे। अगेन इक्वेशन फर्स्ट में आने के बाद क्या करेंगे, देखिए इसको मिटाते हैं। तो देखिए अगेन जब इक्वेशन फर्स्ट में आएंगे तो इक्वेशन फर्स्ट लिख देंगे अगेन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट बिकम्स। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है, एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स के पावर, इसके पावर एफ ऑफ एक्स के पावर जी ऑफ एक्स प्लस माइनस
जी ऑफ एक्स के पावर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट फंक्शन। तो इसके लिए इसको क्या माने हैं यू, इसको भी माने, इसको एक बार लिख देंगे तब यू प्लस भी इज इक्वल टू क्या फंक्शन है, ये कोई कांस्टेंट दिया हुआ है, ठीक। उसके बाद इसका क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे, डिफरेंशिएट करेंगे वहाँ से हम लोग u और v के यानी कि पता चल जाएगा du बाई डी एक्स का वैल्यू और dv बाई डी एक्स का वैल्यू। तब यहाँ से हम लोग क्या डिफाइन कर सकते हैं, इसका डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट बोलता है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो क्या हो जाएगा du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, इसका वैल्यू हम लोग को पता कर लेंगे। उसके बाद हम लोग यहीं से dy बाई डी एक्स का वैल्यू करके उसके बाद फाइंड करने के लिए कहेगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, जो होगा आंसर लिख देना है आप लोग को, ठीक। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। डिफरेंशिएशन ऑफ वेरिएबल टू दी पावर वेरिएबल प्लस माइनस वेरिएबल टू दी पावर वेरिएबल इज इक्वल टू कांस्टेंट का फंक्शन, ठीक। तो आई होप आप लोग आइए हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते, समझ में आ गया होगा। डिफरेंशिएशन ऑफ वेरिएबल टू दी पावर वेरिएबल का जस्ट जो फंक्शन होता है वही टर्म का क्वेश्चन है, सिर्फ खाली आप लोग को बनाने की विधि पता रहना चाहिए। देखो अक्सर को डिफरेंशिएशन ऑफ वेरिएबल टू दी पावर वेरिएबल का फंक्शन लगाता है बस मार देता है छक्का, वहाँ आप लोग को 5 नंबर की जगह 3 नंबर मिलता है, ठीक। देखिए क्वेश्चन जो है y इज इक्वल टू इफ y इज इक्वल टू x टू दी पावर y टू दी पावर x इज इक्वल टू 1 देन फाइंड dy बाय dx इज 1, ठीक। तो ऐसे पूछा जाएगा फाइंड dy बाई dx इज इक्वल टू क्या होगा, जिसको यदि यानी कि दिया हुआ रहेगा क्या कहेगा फाइंड dy बाई dx और उसका दिया रहेगा ये फंक्शन जो है, ठीक। इतना क्वेश्चन जब दिया रहेगा आप लोग को, ठीक, तो क्या करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल जो गिवन फंक्शन दिया हुआ है उस फंक्शन को लिखेंगे। तो सॉल्यूशन में क्या करेंगे, गिवन x टू दी पावर y प्लस y टू दी पावर x इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 1, इसको क्या मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको क्या मानेंगे इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। तो देखिए अब इसको क्या करेंगे, अब अलग अलग इसको लेट करेंगे, इसको क्या मानेंगे u, इसको भी मानेंगे, ठीक। तो यहाँ से लेट कर लीजिए, लेट इसको मानेंगे u इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर y, यह कौन सा दूसरा समीकरण हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से इसको क्या मानेंगे v मान लेंगे, v इज इक्वल टू वाई टू दी पावर x, इसको समीकरण यानी कि आप लोग का जब अगर u v छोड़ के दूसरा भी फंक्शन मान सकते, ठीक। तो इस नहीं हम u माने तो u मानिएगा आपका जैसा मन, ठीक। लेकिन वह वेरिएबल फंक्शन का लिए, ठीक। कांस्टेंट फंक्शन मांगिएगा जब ये 0 हो जाएगा तो ब्लंडर मिस्टेक हो जाएगा, ठीक। तो देखिए यहाँ तक कर लीजिएगा। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, अब करेंगे इसका अलग अलग आप चलेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड बिकम, ठीक। फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड बिकम दूसरा समीकरण से चलेंगे। दूसरा समीकरण क्या दिया हुआ है, u इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर वाई, u इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर वाई। तो अब इसको हम क्या करेंगे, यानी कि अब देखिए यह है कि u हो गया x टू दी पावर y है, इसका डिफरेंशिएशन संभव है नहीं संभव है। कब संभव होता है, जब a टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन आप लोग को पता है। तो a टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ये कांस्टेंट टू दी पावर वेरिएबल का जो डिफरेंशिएशन होता है तो a टू दी पावर x इंटू लॉग होता है, कांस्टेंट टू दी पावर वेरिएबल और लॉग कांस्टेंट, ठीक। ऐसे लिख सकते हैं या आप लोग रिस्पेक्ट में ही लगा सकते हैं, ठीक। तो यह टर्म होता है, तो इस टर्म का उपयोग अभी नहीं है, ठीक। तो देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, तो देखिए इस फंक्शन से याद आता है डिफरेंशिएशन ऑफ वेरिएबल टू दी पावर वेरिएबल का फंक्शन कैसा फंक्शन था, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के पावर g ऑफ x था। इस रूल में क्या लगाए थे, दोनों तरफ यानी कि दोनों साइड लॉग लगाए थे, यानी कि टेकिंग लॉग बोथ साइड टू दी बेस i। तो यहाँ से हम लोग कर सकते हैं टेकिंग log both side to the
बेस ई, ठीक, टू दी बेस ई, यानी कि आप दोनों तरफ लॉग लगाएंगे, बेस में लॉग ई टू दी बेस यू इज इक्वल टू लॉग ई टू दी बेस एक्स के पावर वाई। तो आप देखिए यहाँ से कुछ यानी कि लॉग का प्रॉपर्टीज लगेगा। लॉग का कौन सा प्रॉपर्टी देखिए, तो लॉग ई टू दी बेस ए के पावर m का फार्मूला होता है m लॉग ई टू दी बेस a, ठीक, या आपसे पूछा जाएगा लॉग ई टू दी बेस m के पावर n, तो n लॉग ई टू दी बेस m, ठीक, इस तरह से लिख सकते हैं। या पूछा जाता है लॉग ई टू दी बेस a के पावर b इसके पावर m, तो m लॉग ई टू दी बेस a के पावर b, ठीक, इस तरह से फंक्शन पूछा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। तो अभी आप लोग यहाँ से इन दो प्रॉपर्टीज का यूज कर सकते हैं, ठीक। तीसरा प्रॉपर्टीज भी यूज कर सकते हैं इसको कांस्टेंट मान के, ठीक। तो यहाँ पर x टू दी पावर यानी कि दोनों वेरिएबल भी है, तो लेकिन यहाँ पर y यानी कि क्या है इसके पावर में है, तो इसके कोफिशिएंट में चलाएगा। तो क्या लिख सकते हैं इसको, y log e टू दी बेस x, ठीक, लिख सकते हैं इतना। तो देखिए इसको लॉग की प्रॉपर्टीज लिख लीजिए। देखिए अब हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी कि x के सापेक्ष अवकलित करने पर, ठीक। तो आइए इधर करते हैं, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष अवकलित करने पर, ठीक। तो अब क्या करेंगे, d log e टू दी बेस u बाय डी एक्स इज इक्वल टू dy इंटू लॉग e टू दी बेस x बाय डी एक्स, यहाँ तक कर लीजिएगा, ठीक। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ u के रिस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएशन है तो चेन रूल लगाना आप लोग जानते हैं। ऐसे कीजिएगा लॉग e टू दी बेस u d के साथ du इंटू डी बाई डी एक्स। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि हम लोग को पता रहना चाहिए यहाँ जो है यह डिपेंडेंट वेरिएबल है और यह इंडिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल का जब इक्वल पार्ट केस नहीं होगा रिस्पेक्ट में, उस केस में हम लोग डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं। इसी के केस के लिए एक हम लोग का यूज आया चेन रूल का यूज। क्या आया, चेन रूल का यूज ऑफ चेन रूल, ठीक, यूज ऑफ चेन रूल। तो इस चीज़ का यूज करके आप लोग निकाल सकते हैं। अब लॉग यू का रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/u, जैसे लॉग x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, इसी तरह 1/u हो जाएगा। यहाँ पर बचा क्या, du/dx, तो इतना की जगह पर हम लोग लिख सकते हैं 1/du/dx, ठीक। देखिए लिखते हैं, क्योंकि जगह कम है इसलिए आप लोग को बता दिए सॉल्यूशन करके, ठीक। इस साइड भी क्या करेंगे, u इंटू वी का केस है, u इंटू वी का केस आप लोग क्या जानते हैं। देखिए इस साइड एक y u मानेंगे, log x को v मानेंगे। जैसे आप लोग जानते हैं u इंटू वी का डिफरेंशिएशन क्या होता है, v को बाहर करते हैं, u का डिफरेंशिएट करते हैं, फिर प्लस का साइन लगाते हैं, v को बाहर रखते हैं, सॉरी u को बाहर रखेंगे, v का डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक। तो देखिए एक टर्म याद रखिएगा, अगले वाला जो टर्म है उसको पहले क्या रखेंगे कोफिशिएंट में, और पहले जो है उसका डिफरेंशिएट करेंगे, फिर जो पहले वाला है उसको कोफिशिएंट में रखेंगे, अगले वाले को डिफरेंशिएट करेंगे। यही u इंटू वी का डिफरेंशिएट हो गया, ठीक। आई होप आप लोग को अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो देखिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए इसका क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएट आप लोग कर लीजिएगा 1/u इंटू du/dx, हम बता दिए हैं। देखिए अब इसको देखिए log x को कोफिशिएंट में रखेंगे, उसके बाद dy/dx प्लस उसके बाद क्या करेंगे, अब y को कोफिशिएंट में रखेंगे, क्या हो जाएगा log e टू दी बेस x बाई डी एक्स, log x का डिफरेंशिएशन, तो क्या हो जाएगा 1/u du/dx इज इक्वल टू log e टू दी बेस x dy/dx, तो dy/dx रहेगा प्लस y इंटू log x का डिफरेंशिएशन 1/x, तो 1/x, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 y से, तो y/x लिख सकते हैं इसको y/x, ठीक। जब आप u भाग में है उस साइड जाएगा तो गुना में, ठीक, डिवाइड में उस साइड मल्टीप्लाई में चल जाएगा, du/dx इज इक्वल टू u इंटू log e टू दी बेस x
डी वाई बाई डी एक्स प्लस 1। ठीक, अब हम लोग यहाँ क्या हो जाएगा, डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यू का फंक्शन कहाँ से हम लोग का वैल्यू पता चलेगा, यू का फंक्शन जो इक्वेशन सेकेंड से हम लोग लिख रहे हैं क्या है, यू इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर वाई। यहाँ लिख सकते हैं एक्स टू दी पावर वाई इंटू लॉग ई टू डी बेस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस 1। यही आप लोग को डी यू बाई डी एक्स का वैल्यू आ गया। ठीक, एक वैल्यू। ठीक, यहाँ आंसर नहीं भी लिख सकते हैं, लिख दीजिएगा, कोई टेंशन नहीं। ठीक, लास्ट में आंसर लिखेगा। ठीक, तो डी यू बाई डी एक्स का वैल्यू आ गया, तो आप लोग याद करके रखिए। हम लोग डी वी बाई डी एक्स का वैल्यू अभी फाइंड करेंगे, तब एग्जैक्टली पॉइंट अभी पता चलेगा। ठीक, तो यहाँ तक कर लीजिएगा। देखो, तो अभी हम लोग मिटाते हैं, आप करेंगे फ्रॉम इक्वेशन थर्ड से चलेंगे, सेकेंड को देख लिए। ठीक, देखिए मिटा देते हैं, जस्ट यही प्रॉपर्टीज लगाएंगे तीसरे इक्वेशन के लिए। ठीक, आप लोग पता रखिएगा डी यू बाई डी एक्स का वैल्यू क्या है दिया हुआ। ठीक, यहाँ तक हम लोग लिख लिए, तो हम नीचे लिख के रखते हैं डी यू बाई डी एक्स का वैल्यू क्या है, एक्स टू दी पावर वाई इंटू लॉग ई टू दी बेस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस, उसके बाद क्या था यहाँ वाई बाई एक्स, सॉरी वाई बाई एक्स। ठीक, इस फंक्शन को याद रखिएगा बेहतर तरीके से। ठीक, तो देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड से, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड बिकम, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड बिकम, तो तीसरा इक्वेशन क्या है, v इज इक्वल टू वाई टू दी पावर एक्स। ठीक, अब इसमें भी क्या करेंगे, टेकिंग लॉग, जस्ट जो यू का वर्किंग की उसी तरह, तो टेकिंग लॉग बोथ साइड टू दी बेस ई, आप लोग लिख लीजिएगा टेकिंग लॉग बोथ साइड टू दी बेस ई। तो हम लोग का क्या हो जाएगा, लॉग ई टू दी बेस बी इज इक्वल टू लॉग ई टू दी बेस वाई टू दी पावर एक्स। तो आप देखिए लॉग का यहाँ पर भी प्रॉपर्टीज लगेगा, कौन सा प्रॉपर्टीज, आप लोग जस्ट लिखे थे लॉग ई टू दी बेस एम के पावर एन इज इक्वल टू एन लॉग ई टू दी बेस एम, या लॉग ई टू दी बेस ए के पावर एम इज इक्वल टू एम लॉग ई टू दी बेस ए। ठीक, ये दोनों प्रॉपर्टी को नहीं होता, तो क्या हो जाएगा एक्स लॉग ई टू दी बेस वाई। ठीक, यहाँ तक कर लीजिएगा। उसके बाद क्या करेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, लिख सकते हैं आप लोग डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। आप डिफरेंशिएट करेंगे डी लॉग ई टू दी बेस वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी एक्स इंटू लॉग ई टू दी बेस वाई बाई डी एक्स। ठीक, इतना कर लेंगे। तो देखिए यह यू इंटू वी का केस आ गया, यह लॉग यानी कि वी का डिफरेंसेस, जैसे यू का डिफरेंशिएट किए थे लॉग के रिस्पेक्ट में, यह चेन रूल का यूज होगा बाय डी वी इंटू डी वी बाई डी एक्स। तो यहाँ लॉग के रिस्पेक्ट में लॉग यू का वी का डिफरेंशिएशन 1 बाई वी इंटू डी वी बाई डी एक्स। ठीक, इतना लिख सकते हैं यहाँ की जगह पे। ठीक, तो यहाँ आप लोग को समझ में आ गया, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो देखिए क्या करेंगे आप यहाँ से, इसका आया 1 बाई वी इंटू डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, देखिए अब x इंटू लॉग वाई का डिफरेंशिएशन, तो u इंटू वी, तो लॉग वाई को बाहर करेंगे डी एक्स बाई डी एक्स प्लस, उसके बाद क्या करेंगे x को बाहर करेंगे। ठीक, उसके बाद क्या करेंगे लॉग वाई का डिफरेंशिएट, y के रिस्पेक्ट में, अब चेन रूल यहीं साथ लगा देते हैं हम लोग, डी वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ठीक, तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 बाई वी डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू लॉग ई टू दी बेस वाई हो जाएगा, और डी एक्स बाई डी एक्स क्या देगा वैल्यू 1 देगा, 1 नहीं हो लिखेंगे चलेंगे, लॉग वाई को गुणा करेंगे 1 से 1 नहीं होगा, प्लस एक्स इंटू लॉग वाई का रिस्पेक्ट में लॉग वाई का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स बाई वाई इंटू क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स। ठीक, भी जो भाग में हो जाएगा तो गुना होगा, तो क्या हो जाएगा डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी इंटू लॉग ई टू डी बेस वाई प्लस एक्स बाई वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ठीक,
तो अब v का वैल्यू हम लोग को जस्ट इक्वेशन थर्ड से चलेंगे, तभी y इज इक्वल टू वाई के पावर x है दिया हुआ, तो डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, y के पावर x इंटू लॉग ई टू दी बेस y प्लस एक्स बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स। जब इतना फाइंड करने के बाद अब देखिए हम लोग डी वी बाई डी एक्स और डी यू बाई डी एक्स का वैल्यू जब पता चल जाएगा, उसके बाद हम लोग जस्ट चलेंगे अगेन इक्वेशन फर्स्ट से, अगेन इक्वेशन फर्स्ट से। ठीक, यहाँ आप लोग को वैल्यू याद रखिएगा, देखिए मिटा दें। आप लोग को अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, कोई भी प्रॉब्लम होगा तो कमेंट कर सकते हैं जरूर। थैंक यू। देखिए का वैल्यू याद रखिए, अभी आप लोग पुटअप करना है। देखिए क्या करेंगे अभी, अगेन इक्वेशन फर्स्ट बिकम, तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है, x टू दी पावर y प्लस y टू दी पावर x इज इक्वल टू 1। ठीक, तो अब यहाँ पर x टू दी पावर y को क्या माने u, y टू दी पावर x को v लिखिए, तो u प्लस v इज इक्वल टू 1। अब इसका क्या करेंगे, लिख दीजिएगा एक वेड, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष अवकलित करने पर क्या हो जाएगा, डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 के रिस्पेक्ट में। तो देखिए 1 एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स का जो वैल्यू आया वो आप लोग यहाँ से रख के डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। जैसे आप लोग देखिए डी यू बाई डी एक्स का वैल्यू क्या दिया हुआ, एक्स टू दी पावर वाई इंटू लॉग ई टू दी बेस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई बाई एक्स, ठीक, इंटू प्लस डी वी बाई डी एक्स का वाई टू दी पावर एक्स इंटू लॉग वाई प्लस एक्स बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक, अब यहाँ से हम लोग डी वाई बाई डी एक्स कैसे फाइंड करेंगे, देखिए आपको आप लोग को समझ में आ गया, इतना हम लोग मिटाते हैं। ठीक, देखिए देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से आप लोग हम लोग डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू जब फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स टू दी पावर वाई से मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्स टू दी पावर वाई लॉग एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस, तो एक्स टू दी पावर वाई तो क्या हो जाएगा, एक्स टू दी पावर वाई इंटू वाई बाई एक्स, ठीक, प्लस वाई टू दी पावर एक्स लॉग वाई प्लस वाई टू दी पावर एक्स इंटू एक्स बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। देखिए डी वाई बाई डी एक्स वाला इसमें डी वाई बाई डी एक्स, इसमें भी डी वाई बाई डी एक्स रखेंगे, और जो तो अलग वैल्यू है साइड भेज देंगे। ठीक, तो प्लस में साइड जाएगा माइनस में, तो ये दोनों में डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले सकते हैं आप लोग, साथ ही हम लोग लिख रहे हैं डी वाई बाई डी एक्स इंटू, देखिए यहाँ पर क्या क्या बचेगा, एक्स टू दी पावर वाई लॉग ई टू दी बेस एक्स, ठीक, प्लस यहाँ क्या बचेगा, वाई टू दी पावर एक्स इंटू एक्स बाय वाई, ठीक, इज इक्वल टू, यहाँ से आप लोग चाहिएगा तो लिख सकते हैं एक्स टू दी पावर वाई टू दी पावर एक्स है, ये वाई है, तो इसमें पावर एक घट जाएगा, तो यहाँ से लिख सकते हैं एक्स इंटू वाई टू दी पावर एक्स माइनस 1, ठीक, यहाँ लिख सकते हैं। देखिए यह क्या है, एक्स टू दी पावर वाई माइनस वाई बटे एक्स, एक्स टू दी पावर यहाँ लिख सकते हैं वाई इंटू एक्स टू दी पावर वाई माइनस 1, ठीक, उसके बाद क्या आ जाएगा, माइनस में होगा इस साइड, माइनस कॉमन ले लीजिएगा, ठीक, माइनस में दोनों फंक्शन जाएगा कॉमन आ जाएगा, प्लस से में रह जाएगा प्लस, अब देखिए वाई टू दी पावर एक्स इंटू लॉग ई टू दी बेस वाई, ठीक, कितना हुआ। अब हम लोग को जानते हैं, ठीक, क्या जानते हैं, डी वाई बाई डी एक्स, ये गुना में जो है उस साइड चल जाएगा भाग, तो इसलिए डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स वाई इंटू एक्स टू दी पावर वाई माइनस 1 प्लस वाई टू दी पावर एक्स लॉग ई टू दी बेस वाई बटे एक्स टू दी पावर वाई लॉग ई टू दी बेस एक्स प्लस एक्स इंटू वाई
पावर x माइनस 1, ठीक। यही आप लोग को आंसर हो गया 5 मार्क्स का। यहाँ तक जब वर्किंग कर दीजिएगा, यही आप लोग को 5 मार्क्स में पूछा जाता है। आई होप आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, ठीक। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो से मिलेंगे, तब तक के लिए हमारे वीडियो को जितना से जितना हो सके लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।